गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी ये सेट्स दे रखे हैं और इसमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और इसी तरीके से 10th नंबर तक फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी डी की ये वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में। तो 6 नंबर के पार्ट को बताते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाकी आपके लिए छोड़े गए हैं, क्योंकि जब आप ये सीख जाएंगे तो अदर पार्ट फिर अपने आप कर लेंगे। तो बी सबसे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है तो हमको बी यूनियन सी निकालना होगा। यहाँ देखिए बी में क्या है, 7 9 11 13 और सी में 11 13 15। तो बी यूनियन सी निकालना है तो 7 9 11 13 बी और सी दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, बस रिपीटेशन ना हो पाए। अब इसमें 11 13 तो रिपीट हो गया, लेकिन 15 रह गया है, अभी वो 15 भी लिख दिया तो बी यूनियन सी आ जाएगा। यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखने होते हैं, बस रिपीटेशन नहीं लेना होता है, दोनों के ही एलिमेंट लिखने होते हैं यूनियन में। रिपीटेशन हो तो छोड़ देते हैं उसको, बार बार रिपीट नहीं करते उसको। तो बी यूनियन सी आ गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप देख रहे हैं कि ए कितना है, ए है 3 5 7 9 11 और बी यूनियन सी से इंटरसेक्शन लगाना है जो इसमें और ए में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें कॉमन हो, दोनों में, ए में और बी यूनियन सी में। अब हम देख रहे हैं कि 7 9 11 इसमें भी हैं बी यूनियन सी में, और 7 9 11 ए में भी हैं। तो जो दोनों में कॉमन है एलिमेंट्स, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। चलिए अब इसमें पार्ट 9 को बताते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहा गया है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 7 9 11, यहाँ देखते हैं कि 7 9 11 ए में और 7 9 11 बी में एलिमेंट मौजूद है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में, वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे हमारे। देख रहे हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी में 7 9 11। अब बी यूनियन सी निकालना है तो बी और सी के दोनों के ही एलिमेंट लिखने हैं। 7 9 11 13, तो देखो लिख लिए गए 7 9 11 13, बचा क्या 15, वो 15 यहाँ लिख लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो जो यहाँ कहता है वही काम करते हैं फिर। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इन दोनों में फिर एक बार, क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन लगा है, कॉमन चीज़ फिर निकालनी है एक बार। तो क्लियर है कि 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो 7 9 11 इसका आंसर हो गया। अब आप अदर पार्ट खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं आप बुक में, ये दिया हुआ है ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं, ए बी सी डी ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं। और इससे आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी ये सब निकालने हैं, जो भी हैं इंटरसेक्शन इसके सब निकालने हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख रहे हैं अब यहाँ। तो ए में लिखा हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, ये लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिख लिया है, रोस्टर फॉर्म में, उसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में था मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया गया, लिस्ट बना करके पेश कर दिया गया, टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते हैं इसको। बी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। हाँ, सी
x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 और इसी तरह से लिखते जाइए। d क्या है, x इज ए प्राइम नंबर 2 3 5 7। अब प्राइम नंबर क्या है, देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से हमारे प्राइम नंबर आ गए इसमें। अब आप देख रहे हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप देख रहे हैं ए और बी में क्या इंटरसेक्शन पार्ट है, वहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 2 4 6, वहाँ 1 2 3 4 और आगे ऐसे ही कंटिन्यू नंबर चलते चले जा रहे हैं नेचुरल नंबर में, और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6। तो जो 2 4 6 जैसे इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स कॉमन आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ए में ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, और इसमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर हैं, और इसमें केवल इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6। तो इवन नंबर्स कॉमन आ जाएंगे 2 4 6 एट्सेट्रा, और भी हैं इस तरह से 8 10 जो भी हैं। तो ये इसका मतलब पूरा का पूरा जो बी सेट है वो कॉमन उठ गया, ए इंटरसेक्शन बी, तो बी पूरा कॉमन आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है इसमें। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए में 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं, और इसमें ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 देख रहे हैं हम। ये सी में हम देख रहे हैं 1 3 5 7 है, और इसमें 1 2 3 4 और इस तरह से नंबर चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से ऑड नंबर कॉमन आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा सी जो सेट है हमारा, ऑड नंबर सारे कॉमन आ गए हैं। 1 3 5 इसमें देखिए कॉमन है इस तरीके से, तो सी आ गया। ए इंटरसेक्शन डी 2 3 5 7 11। ए इंटरसेक्शन डी क्या है, देखो ए क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो ए में सब शामिल हैं, और डी में केवल प्राइम नंबर हैं। तो अगर कॉमन उठाएं तो केवल प्राइम नंबर आ जाएंगे, क्लियरली केवल प्राइम नंबर ही कॉमन आएंगे। तो डी इसमें कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन डी में जो आप देख रहे हैं कि 2 3 5 7 11 जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे कॉमन आ रहे हैं, तो डी आपका, क्योंकि डी ए का सबसेट है। ये चीज़ हाँ आपको और क्लियर होनी चाहिए कि सबसेट क्या होता है, कि उसके सारे एलिमेंट उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ बी कि जितने भी एलिमेंट हैं इवन नेचुरल नंबर वो सभी नेचुरल नंबर में शामिल हैं, ऑड नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर में शामिल होते हैं, प्राइम नंबर भी सारे नेचुरल नंबर में शामिल होते हैं। तो जो सबसेट है अगर उसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही आएगा, सबसेट ही आएगा, डी कॉमन पार्ट। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर, सी में क्या है ऑड, तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है, कुछ नहीं, तो 5 भाई 2 4 6 और 1 3 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए 5। अच्छा बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या है 2, कैसे आया, देखिए आप देख रहे हैं बी में है इवन नेचुरल नंबर और डी में है प्राइम नंबर, तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है। केवल सिंगल प्राइम नंबर 2 ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी और जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ऑड से आते हैं, इवन प्राइम नंबर अकेला 2 होता है। तो इवन नेचुरल नंबर में 2 शामिल है, बाकी कोई और नहीं, इसलिए बी इंटरसेक्शन डी 2 आएगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन देखिए, सी में ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 शामिल हैं और डी में क्या है ये प्राइम नंबर शामिल हैं, तो 2 को छोड़ करके जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ऑड में मिल जाएंगे। तो अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या आएगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 11 जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी इसमें मिल जाएंगे। तो लिख सकते हैं x इज एन ऑड प्राइम नंबर। देखिए 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी जितने भी हैं ऑड प्राइम नंबर हैं। तो हम इसको इसकी प्रॉपर्टी को उठा करके लिख सकते हैं कि x एक एलिमेंट है इसका, और इस तरह का एलिमेंट है सच दैट x इज एन ऑड प्राइम नंबर, कि वो एक ऑड प्राइम नंबर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया इसको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इनमें से कौन से
पेयर्स ऑफ सेट डिसजॉइंट सेट है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप। ए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका 1 2 3 4, और बी क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 से 6 के बीच के हैं, जहां दोनों नंबर ये भी इंक्लूड हैं, उसमें 4 और 6 भी इंक्लूड हैं, 4 और 6 दोनों इंक्लूड हैं उसमें। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए में 1 से 4 तक के नंबर हैं और यहाँ 4 से 6 तक के नेचुरल नंबर हैं, दैट इज 4 5 6। मैंने इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिख लिया है, x जो नेचुरल नंबर है और 4 ऐसा नेचुरल नंबर है कि 4 से 6 तक के हैं, जिसमें 4 6 दोनों शामिल हैं, तो 4 5 6 क्लियरली। और इसमें 1 2 3 4 है, तो कॉमन क्या हुआ, 4 कॉमन हुआ। और तो अब ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, इसलिए ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखिए डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि वो आपस में जॉइंट ना हो, उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन पार्ट कुछ ना हो, उसका इंटरसेक्ट करें ही ना। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, 5, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए इंटरसेक्शन में। और यहाँ जबकि 4 इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन पार्ट में 4 है, सिंगल एलिमेंट है, तो 5 नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। क्लियर हुआ, ये बताना है आपको इंटरसेक्शन पार्ट डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो अगर इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि 5 नहीं है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा अब देखिए सेकंड, ए ई आई ओ यू और इसमें बी सी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ई, देखिए ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ई आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, क्लियरली 5 नहीं है, सिंगल टर्न सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी इस तरीके से हमने ये पाया कि ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। अगर 5 नहीं आता इंटरसेक्शन पार्ट तो डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जहां इंटरसेक्शन पार्ट एम्प्टी हो, इंटरसेक्शन पार्ट मौजूद ना हो। अब यहाँ है इंटरसेक्शन पार्ट, ई है इसमें। चलिए थर्ड, ए एक्स इज एन इवन इंटीजर, देखिए लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, ए एक सेट है, इस तरीके का सेट है कि उसका जो एलिमेंट है वो एक इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर क्लियरली 2 4 6 एंड सो ऑन। अच्छा बी जो सेट है वो ऐसा है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर 1 3 5 7, तो आप जानते हैं कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इंटरसेक्शन पार्ट इसका 5 हो गया। क्लियर है कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर जब आ रहे हैं तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो गया, 5, और इस कंडीशन में ए बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्यों हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट 5 है, इंटरसेक्शन पार्ट वहाँ मौजूद नहीं है, दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। एलिमेंट अगर कॉमन मिल जाए, इंटरसेक्शन पार्ट मिल जाए कोई एलिमेंट उसमें, तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होता। ये है क्योंकि कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्या है, ए बी सी डी हमें दिखाए गए हैं कि ये सेट्स हैं ए बी सी डी, और इसमें ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, ऐसे ही सब निकालने हैं, 12th पार्ट है इसके अंदर। तो आप ये क्लियर समझ लें कि जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ वो पार्ट भी आपको करने हैं और खुद करके उसको लगाना है। फिर नोटबुक पर इन सभी को नोट करना है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर मैं 9 पे आ रहा हूँ। देखें आप 9 क्या है, ए एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बी में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सी और डी इन सभी में एलिमेंट्स लिखे हुए मिले हैं क्वेश्चन में, ए माइनस बी। तो पहले तो मैं यहाँ इस फिगर से वेन डायग्राम की मदद से आपको बता देना चाहता हूँ कि ए माइनस बी क्या है। क्लियर समझ लें कि ए माइनस बी क्या है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से
जो बी का पार्ट उस पर मैच कर रहा हो वो हटा देना है, यानी कि बी के वे एलिमेंट जो ए में मैच कर जाएं ए में से निकाल देने हैं। ए माइनस बी, ए में से बी का पार्ट उठा करके अलग कर देना है, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में हैं वो एलिमेंट ए में से निकाल देना है, क्योंकि ए माइनस बी, भाई बी के उन एलिमेंट को तो ए में से निकालने से रहे जो उसमें है ही नहीं ए में, लेकिन जो एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं ए और बी में जो कॉमन हैं उनको निकाल दीजिएगा। कॉमन पार्ट निकल गया, तो ये जो शेडेड पार्ट देख रहे हैं आप ये ए माइनस बी है। अच्छी तरह से समझ लें इसे सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कि ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी का जो पार्ट ए में मौजूद है उसको हटा दीजिए, ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है? ए में से बी का जो पार्ट ए में मौजूद है उसको हटा दीजिए, ए माइनस बी आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इसमें ए माइनस बी। देखिए यहाँ देखते हैं ए माइनस बी, ए के ये एलिमेंट हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी के जो एलिमेंट हैं 4, 8, 12, 16, 20। तो इसमें से ए माइनस बी निकालना है तो ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, यानी कि 4, 8, 12 ये 16, 20 ये एलिमेंट हटाने हैं। तो यहाँ 12 आ गया, 12 हटाएगा डेफिनेटली क्योंकि 12 आ गया। बाकी तो 4, 8 तो इसमें है ही नहीं तो हटाओगे क्या, 12 है तो 12 हटाएगा। और क्या है, और कुछ नहीं है, केवल 12 हटाएगा। तो देखिए ए माइनस बी क्या आ गया, 3, 6, 9, 15, 18, 21। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट देखिए सी माइनस बी। सी माइनस बी, सी में से बी हटाना है तो सी में से जो बी के एलिमेंट हैं वो हटाने हैं। 4, 8, 12, 16, 20 अगर दिखाई दे जाए सी में वो हटा देने हैं। देखो 4 हटाएगा, 8 हटाएगा और ये 12 भी हटाएगा और ये 16 भी हटाएगा। बाकी 20 है ही नहीं तो हटाने का यहाँ से प्रश्न ही नहीं है। तो सी माइनस बी क्या आ गया, देखो 2 लिखा जाएगा, 4 हट गया, फिर 6, फिर 8 हट गया, फिर 10 ये आ जाएगा, फिर 12 हट चुका है क्योंकि बी का पार्ट हटाएगा ना, फिर 14 आ गया, ये 14 है। अब 16 रह गया लेकिन 16 यहाँ मौजूद है वो हटा दिया हमने, तो सी माइनस बी आ गया 2, 6, 10, 14। तो क्लियर, समझ में आ गया ये आपको। डी माइनस सी, डी माइनस सी जरा देखिए, डी में से सी का पार्ट हटाना है तो डी में 5, 10, 15, 20 इसमें से अगर कुछ इसमें लिखा हो तो हटा दीजिए। तो आप देखते हैं कि 10 यहाँ मौजूद है तो 10 डी माइनस सी करना है तो डी में से सी का जो पार्ट मैच कर जाए वो हटा दीजिए। अब सी में क्या है, 10 है जो यहाँ मैच कर रहा है तो बस वही हटेगा। तो कितना बचेगा, 5, 15, 20। तो डी माइनस सी 5, 15, 20। इसी तरह से आप जो अदर पार्ट्स हैं 12 पार्ट्स हैं इसमें, उन सबको आप फेयर नोटबुक पर कर लीजिए। और ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ वेन डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ए में से जो बी का कॉमन पार्ट है, जो बी का वो पार्ट जो ए में मौजूद है ए में से काट कर अलग कर दिया गया है। तो जो शेडेड पार्ट बचा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ वो ए माइनस बी को इंडिकेट करता है। इसी पे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या है ये आप देखें, 10 है आपका x और y हमें सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें x y सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं तो फाइंड करने x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो देखिए 10 में मैंने इसमें आप देखें कि y माइनस एक्स, वाई में से x माइनस कर दीजिए तो एफ बी डी। अब बी डी तो इसमें भी आ गए, y में से जो x में पार्ट मिल जाए उसको माइनस करिए तो f और g बचे। अच्छा ये x इंटरसेक्शन y जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो उठा लीजिए तो बी डी कॉमन है तो बी डी आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। 11 देखिए, 11 क्वेश्चन है आपका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को, इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। r लिखा है किसका सेट है और q लिखा है किसका सेट है और r माइनस q फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में r मैंने क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको x और x इज ए रियल नंबर। r कोई रियल नंबर है और q क्या है, किसका, रेशनल नंबर का सेट है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप
आर माइनस क्यू पूछा है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए, मैंने बॉक्स में बना दिया है इसीलिए कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर मिल करके रियल नंबर बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जब इसमें से रियल नंबर में से हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो इसलिए आर माइनस क्यू क्या हुआ? एक्स सच दैट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो क्लियर है। इसको 11th क्वेश्चन को आप देख लें कि रियल नंबर में से जब रेशनल चला जाएगा तो इरेशनल बचेंगे, वो आपको इसी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख देने हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए बी सेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि ट्रू और फॉल्स बताइए इन स्टेटमेंट को और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ए ये है, बी ये है सेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए बी सेट, और ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? ए इंटरसेक्शन बी आप देखें, उसने कहा था कि ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। जो क्वेश्चन में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 3, क्योंकि 3 यहाँ भी है और यहाँ भी देख रहे हैं आप, 3 कॉमन है दोनों जगह। तो ए इंटरसेक्शन बी जब 3 है तो इसका मतलब 5 नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। अगर 5 नहीं है तो डिसजॉइंट सेट भी नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट है, तो इसलिए वो फॉल्स है, हमारे हिसाब से नॉट डिसजॉइंट आया है। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। ए में ये एलिमेंट दे रखे हैं, बी में ये, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए आया। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा कि 5 नहीं है। देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन है ए। तो क्लियर है। उसी की तरह ए बी डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है। देखिए डिसजॉइंट सेट इस तरीके के आते हैं कि जैसे ए और बी आप देख रहे हैं डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन पार्ट उसमें होता ही नहीं है। डिसजॉइंट सेट इस तरीके के होते हैं, जॉइंट ही नहीं है कहीं से। चलिए तो कॉमन पार्ट क्या होगा? जो इंटरसेक्शन पार्ट है 5, यानी कि एलिमेंट एब्सेंट रहेंगे वहाँ उसमें। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 2 6 10 14 और ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो 5 हो गया, तो डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर इसको डिसजॉइंट लिखा हुआ है तो। अच्छा फोर्थ पार्ट में देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसमें ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी 5, तो ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ट्रू। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को करिएगा और फेयर कॉपी पे जितने भी पार्ट छोड़े गए हैं उनको भी करिएगा और आंसर शीट से मिलाइएगा। सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।